हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में आई हुई है कि जो डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर पीएम मोदी का जो जहाज़ है वो उतरा है। तो यहाँ पे हम लोग इससे जुड़ी हुई घटनाओं को देखेंगे। साथ में हम लोग यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी पर भास्कर परियोजना जो है उसका उद्घाटन किया गया है, तो इसमें हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। इससे जुड़ी हुई जितनी भी लाभ हमें मिलने वाली है तो उन लाभों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपनी पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो खबर क्या आई हुई है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में जो हमारा मोरान बाईपास है वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरकर फाइटर जेट का प्रदर्शन यहाँ पे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है उसके बारे में भी देखेंगे कि इसका निर्माण क्यों किया गया था। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कुमार भास्कर वर्मा तथा IIM का उद्घाटन। और हम लोग तीसरा देखेंगे 225 इलेक्ट्रिक बसों को यहाँ पे जो है उद्घाटन किया गया उसके बारे में भी। आइए तो हम लोग सबसे पहले PM मोदी की यात्रा की वजह को जानते हैं कि क्या उनका उद्देश्य था। फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन देखना। तो यहाँ पे PM मोदी जो है इन सारी चीज़ों का प्रदर्शन देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारा ELF यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या है। जैसे कि मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर के इसे बनाया गया था। इसका देखा जाए तो सहायता में इंडियन एयरफोर्स की मदद यहाँ पे ली जाती है। तो इसका उद्देश्य था मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की सुविधाओं को यहाँ पे तैयार करना। जैसे कि कभी कभी यहाँ पे इनकी लैंडिंग को लेकर के समस्याएं होती थी, तो उनकी समस्याओं को यहाँ पे दूर करने के लिए इसे तैयार किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे अपना पहला सबसे बड़ा उद्देश्य, वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत का, क्योंकि इसके वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। इसका उद्घाटन हो जाने से हमें यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत के लिए। तो आइए हम लोग इससे जुड़ी हुई बातों को यहाँ पे समझते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले देखेंगे। यह पुल जो है वो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ेगा। इसकी लागत जो है वो लगभग 3030 करोड़ की है। इसे 6 लाइन में यहाँ पे तैयार किया गया है। नॉर्थ ईस्ट का ये पहला देखा जाए तो वो पुल है। दूसरा उद्देश्य था PM मोदी का यात्रा का, वो था IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का उद्घाटन करना। इस परियोजना को शुरू करने का PM मोदी का यहाँ पर उद्देश्य है एक टेम्परेरी कैंपस का निर्माण करना और हायर और मैनेजमेंट एजुकेशन को यहाँ पे बढ़ावा देना। कुमार भास्कर जो परियोजना है उसके निर्माण से हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ हमें मिलने वाला है जुड़वा शहर का विकास। देखा जाए तो जुड़वा शहर का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा गुवाहाटी और जो हमारा उत्तर गुवाहाटी है उसके बीच में। और इससे हमें लाभ ये मिलेगा कि जो मुख्य शहर है उस पर यहाँ पे लोगों को दबाव जो है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि पुल का निर्माण हो जाता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे पलायन कर पाएंगे। जिससे कि अगर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पे जनसंख्या की वजह से यहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो हम लोग यहाँ से फिर यहाँ जाके रहने लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो आसानी से अब रह पाएंगे। यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ पे लोगों का दबाव कम हो जाएगा इस परियोजना के द्वारा। दूसरा देखा जाए तो यात्रा के समय में यहाँ पे बहुत बड़ी कमी आई है। गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच लगभग 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, लेकिन अगर अब ये पुल का निर्माण हो जाता है तो लगभग यहाँ पे 7 से 10 मिनट
में ही ये दूरी जो है वो तय कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस तरह से 1 घंटा और कहाँ ये 7 से 10 मिनट, इस समय बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे गिरावट आई है। तो इसमें हमें बहुत ही बड़ा यहाँ पे उपलब्धि इस परियोजना के तहत मिला है। ट्रैफिक समस्या को खत्म करना, देखा जाए तो इस परियोजना के तहत ट्रैफिक समस्या जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उन क्षेत्रों में। लोग ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी कठिनाइयों का सामना करते थे तो अब उन्हें राहत मिल पाएगी इस परियोजना के तहत। तीसरा अगर देखा जाए तो वो है व्यापार और आर्थिक विकास। इस परियोजना के तहत लोगों को यहाँ पे व्यापार के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। उत्तर से दक्षिण तट के बीच में माल का परिवहन जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कम समय में लोग यहाँ पे यात्रा कर पाएंगे और अपने व्यापार से संबंधित सामानों को भी यहाँ पे उसका विक्रय कर पाएंगे। यहाँ पे साथ में देखा जाए तो व्यापार में वृद्धि होने वाली है इस परियोजना के तहत। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला यहाँ पे लाभ मिलेगा हमें महत्वपूर्ण संस्थानों का आसान पहुँच। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, AIIMS जो है या फिर जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है, तो वहाँ तक लोगों की पहुँच यहाँ पे आसान हो जाएगी इस पुल के निर्माण के तहत। फिर अगला लाभ हमें मिलने वाला है पर्यटन को बढ़ावा। जैसे कि उत्तर गुवाहाटी में यहाँ देखा जाए तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ पे डोल गोविंदा मंदिर है, तो यहाँ पे लोगों का जो पर्यटन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा इस पुल के निर्माण से। सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी, इस परियोजना को भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में बनाया गया है, जिसके लिए यहाँ पे बेस आइसोलेशन तकनीक का प्रयोग किया गया है। साथ में ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। तो इसके तहत यहाँ पे जो भी आपदा प्रतिरोधी यहाँ पे देखा जाए तो लाभ हमें मिलने वाला है। हर मौसम में कनेक्टिविटी, मानसून या फिर ब्रह्मपुत्र के तूफान के कारण जो है फेरी सेवाओं यहाँ पे बाधित हो जाती थी, तो अब इस परियोजना के तहत यहाँ पे ऐसी समस्याओं जो थी यहाँ पे वो दूर हो जाएगी अब। अगला हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। यहाँ पे जो हमारा प्रधानमंत्री PM बस सेवा स्कीम है उसको लेकर के यहाँ पे जो है शुरू किया गया था। 4 शहरों को यहाँ पे सबसे पहले तो देखा गया है, जैसे कि गुवाहाटी लगभग यहाँ पे 100 जो है इलेक्ट्रिक बसों को देखा जाएगा। नागपुर में लगभग 50 बसों, और जो हमारा भावनगर है या चंडीगढ़ वहाँ पे हमारा जो 25 से यहाँ 25 और यहाँ 50 लगभग इतने जो है बसों को यहाँ पे लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा ताकि जो लोग हैं इसका सेवा उठा सके। टोटल यहाँ पे 225 बस जो है उसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है 169 शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। 10,000 इलेक्ट्रिक बस जो है वो यहाँ पे चल कर आएगी। 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जो है यहाँ पे देखी गई है। 3 से 40 लाख आबादी वाले शहरों में हरित गतिशीलता यहाँ पे आने वाली है इस परियोजना के तहत। इसकी लाभ के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे हरित और स्वच्छ जो परिवहन है उसका यहाँ पे निर्माण होगा, और सार्वजनिक परिवहन का यहाँ पे देखा जाए तो वो सुधारीकरण यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेस है, तो इसमें जो है प्रदूषण तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। इससे जितनी भी देखा जाए तो प्रदूषण के क्षेत्रों में लगभग हमें इससे छुटकारा मिलने वाला है। बुनियादी ढांचों का भी विकास यहाँ पे होने वाला है। उसके क्षेत्रों में विद्युत, जैसे कि विद्युत बुनियादी ढांचे का यहाँ पे विकास होने वाला है। ये PM मोदी के द्वारा ही लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ही इसे तैयार किया गया था। इस परियोजना के तहत जो यात्रा है वो बिल्कुल ही यहाँ पे सुलभ हो जाएगी। दिव्यांगों के लिए तो ये बहुत ही सुविधाओं को देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे रैंप, लिफ्ट और सीट इसका यहाँ पे जो है सुविधाएं दी गई है। दिव्यांग लोग जो है आराम से यहाँ पे इस पर यात्रा कर सकते हैं। आधुनिक सुरक्षा पैरामीटर जैसे कि GPS का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। रोजगार सृजन, जैसे कि अगर इतने सारे 225 इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया गया है
लगभग यहाँ पे लोगों को रोजगार जो है यहाँ पे मिल पाएगी इस परियोजना के तहत। तो यहाँ पे रोजगार को देखते ही वे पीएम मोदी जो है यहाँ पे इस परियोजना का उद्घाटन करते हैं। आत्मनिर्भरता भारत। भारत को यहाँ पे आत्मनिर्भरता बनाना ही पहला उद्देश्य था। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो इन सारी गतिविधियों को शुरू करने का सबसे पहला उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। थैंक यू।